हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, आप इसको एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 की वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया। साथ ही 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई जो टर्म 1 के लिए थी, जिसका लिंक भी हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल EFD आर कॉन्ग्रेंट देन ED इज इक्वल टू। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन हो तो यहाँ पे हमें PQR ट्राइंगल और EFD जो है वो कॉन्ग्रेंट गिवन है, और यहाँ पे हमें साइड्स के बारे में पूछा गया है, तो इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो जो PQ है वो EF के साथ इक्वल होगा। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखिए, QR जो है वो FD के साथ इक्वल होगा, और जो फर्स्ट और थर्ड PR जो है वो ED के साथ इक्वल होगा। तो ये इक्वल होगा बाय CP/CT, लेकिन यहाँ पे हमको ED के बारे में बताना है, तो ED के लिए हो जाएगा PR। जो ED है वो PR के इक्वल, और यहाँ पे ऑप्शन C जो है PR, ये इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड PRQ सच दैट एंगल A इज 20 डिग्री, एंगल Q इज 20 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू QP। राइट द कोरेस्पोंडेंस इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सभी ऑप्शंस में ट्राइंगल ABC लेफ्ट साइड में है, तो हमें ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग बताना है कि वो PQR होगा, RQP होगा, PRQ या QRP। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगाएंगे। देखिए, एंगल A जो है वो 20 डिग्री है और एंगल Q भी 20 डिग्री है, तो एंगल A और Q इक्वल होंगे। तो यहाँ पे A स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे Q भी स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये PRP एंड Q, तो Q यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो ये QRP। तो ऑप्शन D जो होगा वो इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू RP एंड CA इज इक्वल टू PQ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखेंगे तो राइट साइड में PQR सभी ऑप्शंस में राइट साइड में PQR है। तो हमें ये बताना है कि PQR किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो PQ साइड है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, CA। तो जो दूसरे ट्राइंगल की स्टार्टिंग यहाँ पे जो होगी वो CA से होगी, तो CA जो है वो CAB। ये ऑप्शन C इसके लिए सही होगा कि ट्राइंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आप चेक कर सकते हैं, CA साइड और PQ इक्वल हैं, फिर AB साइड और QR इक्वल हैं, एंड CB या BC इज इक्वल टू PR या RP। तो ये ऑप्शन C इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से, तो हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल A जो है, यहाँ पे एंगल के बारे में सारा कुछ है, तो एंगल A जो है वो एंगल D के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे A जो है वो लेस देन D नहीं हो सकता, B जो है वो E के साथ इक्वल होगा तो उससे कम नहीं हो सकता, C जो है वो F के साथ इक्वल होगा तो उससे लेस देन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन D जो है, A और D इक्वल होंगे, B और E इक्वल होंगे, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये होगा बाय CP/CT। तो इसमें ऑप्शन D जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखिए, यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यूं लिखेंगे कि जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल PQR है वो तो कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन जो ABC है वो RPQ के साथ नहीं है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइड के हिसाब से देखेंगे तो BC साइड जो है वो QR के इक्वल होनी चाहिए। तो BC साइड जो है, लेकिन यहाँ पे PQ के इक्वल है, तो उसने BC साइड PQ के इक्वल बताई हुई है, लेकिन ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो BC जो है वो PQ के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन A ही है जो कि ट्रू
नहीं है। और बाकी आप चेक कर सकते हैं कि जो AC है वो PR के साथ इक्वल है, AC जो है वो PR के साथ इक्वल है, ऑप्शन बी सही है। QR और BC इक्वल है, BC और QR इक्वल है, एंड AB एंड PQ, तो ऑप्शन B, C, D तो सही है। एक ऑप्शन A है जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे हमें नॉट ट्रू बताना है, इसलिए ऑप्शन A इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, हमें x और y की वैल्यूज बतानी है। तो डायग्राम देखेंगे हम लोग, तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, तो इसमें हम ओरली ही कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, तो AB और AC के अपोजिट जो एंगल हैं B और C वो इक्वल होंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी। तो x की वैल्यू 50 डिग्री अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस A और B इन दोनों में x की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ऑप्शन C और D तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम बात करेंगे y के लिए, तो B 50 डिग्री है, C भी 50 डिग्री, दोनों का सम किया तो 100 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ट्राइंगल ABC में फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन B ही ऐसा है जिसमें x 50 डिग्री है, y की वैल्यू 80 डिग्री है, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग ACB एंड ADB ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ACB एंड ADB इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें AC और AD इक्वल गिवन है। ये जो एंगल है CAB एंड DAB ये दोनों इक्वल हैं और AB इसमें कॉमन है। तो देखिए साइड, एंगल एंड साइड, इसमें भी साइड, एंगल, साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ऐसा हुआ जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें SAS जो है वो ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ट्राइंगल PQR इफ एंगल QPR इज 80 डिग्री, PQ इज इक्वल टू PR, देन एंगल R एंड एंगल QR। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम हमें गिवन नहीं है तो हमने ही बनाना है। इसमें PQ और PR इक्वल हैं, तो हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, PQ और PR इक्वल इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे देखिए अगर इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और यहाँ पे जो हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं वो R और Q एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए जब ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल ही आने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन B है और ऑप्शन D है जिन दोनों में एंगल इक्वल हैं वही एक आंसर होगा। और हमें जो गिवन है वो QPR 80 डिग्री है, तो ये हमें 80 डिग्री एंगल गिवन है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, जिसमें से 80 डिग्री ये हो गया, तो एंगल Q प्लस एंगल R जो है उनका सम 100 डिग्री हुआ और ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ये 50-50 डिग्री के एंगल होंगे। और इसमें जो 50-50 डिग्री एंगल R और Q बनता है वो ऑप्शन D है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन, देन BAD इज, AD एक मीडियन है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि BAD ये एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले हम लोगों ने समझना होगा। देखिए इस ट्राइंगल में क्या है, AD मीडियन है जिसकी वजह से हमारे पास ये दो साइड इक्वल हो गई ABC एंड D, और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में कॉन्ग्रुएंट बन गए, क्योंकि ये अपने आप में SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT। ये दोनों साइड AB और AC इक्वल हैं, जिसकी वजह से अगर ये 35 है तो ये एंगल भी 35 होगा। तो 35 और 35 70 डिग्री। तो अगर इस पूरे कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 होगा। 110 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक 55 और दूसरा भी 55। तो जो एंगल हम BAD फाइंड आउट करना चाहते हैं वो 55 डिग्री, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए AB और AC साइड इक्वल हैं, BD और CD साइड इक्वल हैं और AD को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ABD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम बता सकते हैं SSS रूल से।
तो उसके बाद देखिए ये जो 37 है ये x के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, और जो y है वो 70 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 37 और y की वैल्यू 70 बता सकते हैं। तो x की वैल्यू 37 एंड y की वैल्यू 70, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB is equal to FD, angle A is equal to angle D, the two triangles will be congruent by SAS। SAS के थ्रू कॉन्ग्रेंट होंगे, लेकिन क्या कंडीशन उसके लिए हमें चाहिए होगी वो बताना है। इसको समझने के लिए देखिए हम लोगों ने दो ट्राइंगल बनाए जिसमें ABC और DEF। AB जो है वो DF के साथ इक्वल, एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो हमें बताना है दो ट्राइंगल्स SAS के थ्रू। तो देखिए साइड एंगल, जो एंगल वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और जो बाकी साइड बनती है वो AC, और यहाँ पे भी साइड एंगल और ये साइड। तो यहाँ पे AC जो है वो DE के साथ इक्वल होना चाहिए। AC इज इक्वल टू DE, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, देन ABC इज आइसोसेलेस विद। हमें बताना है ABC में जो आइसोसेलेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ABC और ACB। तो यहाँ पे एंगल के बारे में नहीं है, साइड्स के बारे में बताना है। तो जो AB है वो AC के साथ इक्वल, BC जो है वो BC या CB एक ही मतलब है, और जो इसमें AC है वो AB के साथ इक्वल। तो देखिए इन दोनों केसेस में AB इज इक्वल टू AC आ रहा है, तो इसमें AB इज इक्वल टू AC, ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए ट्राइंगल ABC, इफ AB इज इक्वल टू AC एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D such that angle ACD is 100 डिग्री, then angle A is equal to। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं ट्राइंगल ABC, जिसमें AB जो है वो AC के साथ इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो हमें ये पता लग गया कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, BC को हमने पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया, सच दैट ये जो एंगल बना वो 100 डिग्री बना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री बना तो ये लीनियर पेयर से 80 डिग्री, दोनों सेम है तो 80 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल A। तो 80 और 80 160 डिग्री, तो एंगल A की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से 20 डिग्री। तो एंगल A जो है वो 20 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल सच दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE, और उसमें हमें गिवन है AB 5 सेंटीमीटर, एंगल B 40 डिग्री, एंगल A 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो साइड्स हैं और जो एंगल हैं वो किसके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल ABC हैं, और जो ABC है वो FDE के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम लोगों ने FDE से नाम लिया। अब इसमें इंफॉर्मेशन हम लोगों ने मेंशन कर दी कि AB और AB साइड जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें ये बताना है DF एंड DE। तो ये जो AB साइड है ये तो DF के ही इक्वल होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो DF है वो 5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो दूसरी इंफॉर्मेशन में चाहिए वो इसमें एंगल के बारे में चाहिए। तो यहाँ पे F एंगल जो होगा वो 80 डिग्री होगा, एंगल D जो होगा वो एंगल B के साथ 40 डिग्री होगा, और एंगल E जो होगा वो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे। तो 80 और 40 120, तो ये 60 डिग्री होगा। तो अब इसमें मैच करते हैं हम क्या है। देखिए DF तो 5 सेंटीमीटर, तो DF 5 सेंटीमीटर, DF 5 सेंटीमीटर, DE 5, तो ये B और D तो कैंसिल आउट हो गए, हमें ऑप्शन ए और सी में से ही करना है। एंगल E 60 डिग्री, तो एंगल E 60 डिग्री, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही मैच कर रहा है, एंगल E 60 डिग्री एंड DF इज 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB और DE हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, BC और EF हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, और B और E एंगल 70 गिवन। तो यहाँ पे आप देखिए AB और DE इक्वल, BC और EF इक्वल, और ये इनके बीच में जो एंगल B और E बनता है वो भी इक्वल। तो ये SAS के थ्रू ABC और DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। और जो एंगल C है वो 3x के इक्वल है, F जो है वो 2x + 20 है, तो हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए अगर हम CPCT के थ्रू देखेंगे तो एंगल C जो है वो एंगल F के साथ इक्वल होगा। तो हमें इन दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंगल F की जगह पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमें एंगल C को एंगल F के साथ इक्वल लिखेंगे। सो 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 20। 2x को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 20। लेकिन हमें एंगल F की वैल्यू चाहिए। एंगल F की वैल्यू है 2x प्लस 20। x की वैल्यू हम लोगों ने 20 पुट की, 22 जा 40, 40 प्लस 20 60। तो एंगल F जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर इफ AC इज बाइसेक्टर ऑफ BAD, जो AC है वो BAD को बाइसेक्ट करता है, सच दैट AB इज 3 सेंटीमीटर, AC इज 5 सेंटीमीटर, देन CD हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ABC और ADC इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए इसमें 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, और यहाँ पे ये एंगल जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हम RHS तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन AAS के थ्रू ये एंगल साइड के थ्रू दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे तो जो BC की वैल्यू होगी वही CD की वैल्यू होगी, और BC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर देंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और हमें पता है 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होगा, तो जो BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी वही CD की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन C जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर इफ BE इज इक्वल टू CF देन, अब यहाँ पे BE जो है, जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 के एंगल भी बनाते हैं, और साथ में इक्वल भी है। तो हमें चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लेफ्ट साइड में ABE चारों ऑप्शंस में हमारे पास लेफ्ट साइड में AB है। तो हमें इस ABE ट्राइंगल को बताना है कि किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके NCERT में है, तो इसमें देखिए ACF जो होगा उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए अगर हम ABE में देखें तो 90 डिग्री का एंगल है, जो कि ACF में भी 90 डिग्री का एंगल है। एंगल A जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और इसमें BE जो परपेंडिकुलर हमने बनाया और इसमें CF जो परपेंडिकुलर बनाया वो भी इक्वल। तो एंगल एंड साइड, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन A होगा, ABE एंड ACF, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एक डायग्राम गिवन है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज साइड AC इज प्रोड्यूस टू E। ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल हैं, और इसमें AC साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है। थ्रू E CD इज प्रोड्यूस और ड्रॉन पैरेलल टू BA। अब उसके बाद हमने CD एक लाइन बनाई है जो इस AB के साथ पैरेलल है। हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो देखिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए ये दोनों साइड पैरेलल हैं, AB और AC इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो एंगल A की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी, जिसे मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल हैं, जिसकी वजह से 52 और ये भी 52 और 52 104 एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग बता सकते हैं कि ये 76 डिग्री होगा। तो एंगल A भी 76 डिग्री होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। अब इन दोनों में आप लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 104 डिग्री। देखिए इसमें दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल हमें गिवन है तो ये भी एंगल 52 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो एंगल A 76 डिग्री। AB जो है वो CD के साथ पैरेलल है, तो एंगल A और ये स्मॉल एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल होंगे। ये 76 तो ये भी 76 होगा। अब एंगल A और X को हम लोगों ने लीनियर पेयर के थ्रू फाइंड आउट किया, तो एंगल X की वैल्यू होगी 104 डिग्री, और 104 इसमें ऑप्शन D है।
क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ एंगल ए बी डी। अब देखिए ए बी डी ये एंगल एंड ए सी डी, हमें इन दोनों एंगल्स का रेशियो बताना है। अब देखिए इनको हम डिग्री में तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हम इसको डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो हम ये एंगल बी को एंगल सी के साथ इक्वल बता सकते हैं। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के साथ इक्वल होगा। फिर देखिए यहाँ पे हम एंगल ए और एंगल बी लिखते हैं। अब बी डी और सी डी इक्वल है, जिसकी वजह से ये स्मॉल एंगल और ए और बी इक्वल होंगे, तो हम ये एंगल ए और एंगल बी को भी इक्वल बता सकते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा जो एंगल है वो हमारे पास 70 डिग्री है, और इसमें जो ये स्मॉल वाले हैं ये 30 डिग्री हैं, तो ये जो एंगल बचे वो हमारे पास 40 डिग्री के बचे। या आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कि एंगल बी में से हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो ए बी डी बनेगा और यहाँ पे ए सी डी बनेगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स इनका जो रेशियो बनेगा वो 1 और 1 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी एम एंड डी एन आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए सी। एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए सी एक हमारे पास डायगोनल है जिसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाए हैं बी एम और डी एन, सच दैट बी एम इक्वल्स टू डी एन, और ये जो परपेंडिकुलर बने हैं ये इक्वल भी हैं। बी आर हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और बी डी हमें बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनको कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। देखिए एंगल एन जो है वो एंगल एम के साथ इक्वल है 90 डिग्री। ये जो एंगल है एन आर डी और एम आर बी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू इक्वल है, और साथ में हमें डी एन जो है वो बी एम के साथ इक्वल दिया हुआ है। तो हम इसमें साइड एंगल साइड ए एस के थ्रू हम डी एन आर और बी एम आर को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो हम कह सकते हैं कि बी आर जो है वो डी आर के साथ इक्वल होगा। बी आर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो डी आर भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो जो बी डी बनेगा वो 8 + 8 16 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी। दोबारा से देख लीजिए, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और डी एन इज इक्वल टू बी एम। एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू हम ये बता पाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और उसके बाद बी आर जो है वो डी आर के साथ सीपीसीटी के थ्रू इक्वल होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी डी आर भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो जो बी डी होगा वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको इस चैप्टर में, रूल याद करने होंगे कॉन्ग्रुएंसी के, तो क्वेश्चंस को आप काफी जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसे ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आप कम टाइम में सही आंसर फाइंड आउट कर सकें। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।